नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, आप सबका अपना YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब थंबनेल से परिचित हो गए होंगे कि अभी का जो वीडियो बनने वाला है वो सीटेट सेकंड पेपर जिन्होंने भाषा 1 में संस्कृत को रखा है और उसमें भी हम लोग आज केवल एक पैराग्राफ को देखेंगे। तो सबसे पहले आप सब हमारे इस YouTube चैनल का परिवार के सदस्य बनने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और अगले सीटेट उत्तीर्ण होने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तद आधारित प्रश्नानां प्रश्न संख्या 106 से 114 विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम् उत्तरं चिनुत। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एक बार 10 लड़के स्नान के लिए नदी गए। ते निर्मले शीतले च जले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। वे सब निर्मल और शीतल नदी के जल में खूब नहाए। ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। उसके बाद वे तैरकर पार किए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तभी उन 10 लड़कों के नायक ने पूछा, यानी उन 10 लड़कों में से एक नायक था। उन्होंने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः इति, क्या सभी लड़के नदी को पार किए हैं? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब कोई लड़का गिनना शुरू किया, यानी गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह इस प्रकार। सह स्वं न अगणयत्, उसने अपने को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, इसलिए उसने कहा, 9 एव सन्ति, यानी 9 ही हैं। 10मः न अस्ति, यानी 10वां लड़का नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। दूसरा लड़का भी फिर उन लड़कों को गिना। तदा अपि 9 एव आसन्, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, इसलिए वे सब निश्चय किए। यत् 10मः नद्यां मग्नः अस्ति, यह कि 10वां लड़का नदी में डूबकर मर गया। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, वे दुखी होकर चुप रहकर वहीं पे खड़े हो गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छन्, तभी कोई पथिक यानी राहगीर वहाँ आया। सह तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। वह उन दुखी लड़कों को देखकर पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किं? लड़के, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? बालकानां नायकः अकथयत्, बालकों में के नायक ने कहने लगा, वयं 10 बालकाः स्नानतुम् आगताः, हम लोग 10 लड़के नहाने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः, अभी तो हम लोग 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, एक नदी में डूबकर मर गया। पथिकः तान् अगणयत्, पथिक ने उन सबको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहाँ 10 ही लड़के थे। सह नायकम् आदिशत्, उसने नायक को आदेश दिया, त्वं बालकान् गणय इति, तुम लड़कों को गिनो। सह तु 9 बालकान् एव अगणयत्, उसने तो फिर से 9 ही लड़के गिना। तदा पथिकः अवदत्, तभी पथिक ने बोला, 10मः त्वम् असि, यानी 10वां तुम हो, क्योंकि तुम अपने आप को नहीं गिन रहे हो। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तभी इस प्रकार सुनकर वे खुश होकर अपने घर को चले गए। आइए सबसे पहले 106वां प्रश्न का हल करते हैं। बालकाः किं तीर्त्वा पारं गताः, यानी लड़के क्या तैरकर पार किए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नदीम। क्या हो जाएगा उत्तर? नदीम हो जाएगा, क्योंकि नदी को पार करके लड़के चले गए थे। दूसरा प्रश्न है, बालकाः किं निश्चयम् अकुर्वन्, यानी लड़के ने क्या निश्चय किया? पहला है, गृहात् एव 9 बालकाः समागताः आसन्, घर से ही 9 लड़के आए थे, क्या यही निश्चय किए? नहीं। यत् ते सर्वे सुरक्षिताः सन्ति, क्योंकि
कि वे सभी सुरक्षित हैं, यही निश्चय किए नहीं। तीसरा है यत् दशमः बालकः नद्यां मग्नः, यह कि 10वां बालक नदी में मर गए। और अंतिम है यत् ते केवलम अष्टौ एव सन्ति, कि वे 8 ही हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यत् दशमः बालकः नद्यां मग्नः, ये हो जाएगा आपका उत्तर सी। तीसरा प्रश्न है बालकानां केन शुद्धाः गणना, यानी बालकों की गणना किसके द्वारा शुद्ध किया गया, यानी सही तरीके से किया गया। तो उत्तर हो जाएगा पथिकेन, यानी पथिक के द्वारा सही रूप से गिना गया, क्योंकि सभी तो 9 ही गिन रहे थे। चौथा है कस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नाः भूत्वा बालकाः गृहं गतवन्तः, यानी किसके वचन को सुनकर खुश होकर लड़के घर चले गए। तो उत्तर हो जाएगा पथिकस्य, यानी पथिक का वचन को सुनकर। पांचवा है मग्नः इत्यस्य शब्दस्य कोह अर्थः, यानी मग्न इस अर्थ का क्या अर्थ है, यानी इस शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर होगा जले निमग्नः, यानी जल में डूबकर मरना। अन्य शब्दस्य अर्थे गद्यांशे का शब्दः अपि प्रयुक्तः, अन्य शब्द के योग में यानी अन्य शब्दों के समान अन्य शब्द के बदले गद्यांश में कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हो जाएगा अपरः, का अर्थ भी दूसरा ही होता है। निम्नलिखितेषु कः शब्दः लंग लकारस्य नास्ति, इनमें से कौन लंग लकार का नहीं है, यानी निम्नलिखितेषु कः शब्दः लकारस्य नास्ति। तो उत्तर हो जाएगा गणय या गणना गणय, यानी गणय कहाँ होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि कौन सी लकार और कौन सा वचन में होता है। इसके बाद है युष्माकम शब्दस्य व्युत्पत्ति ही दोयताम, यानी युष्माकम शब्द का व्युत्पत्ति ही बताइए। तो ये कौन सा होगा? युष्मत का षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्यों होगा, यह किसी को पता ना हो तो बताएं कमेंट करके, ताकि मैं उससे संबंधित दूसरा वीडियो बनाऊं। अंतिम है उत्तीर्णः इत्यस्मिन् पदे कः धातु यह, यानी इसमें कह रहा है कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ताकि मैं समझूंगा कि आप सब कितने अध्ययन कर रहे हैं सीटेट की पढ़ाई हेतु, यानी सीटेट की संस्कृत के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक बाय। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय।